फायर के बाद पीओके को लेकर भारत ने बड़ा बयान दिया है। माना जा रहा है कि इस बयान को सुनने के बाद पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने कहा है कि कश्मीर पर हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अब केवल एक ही मुद्दा बचा है और वो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस करना। इसके अलावा कोई और बात नहीं है। अगर वो आतंकियों को सौंपने की बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं, हम किसी और विषय पर बात नहीं करना चाहते। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी भी तरह की मध्यस्थता करे। हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि ये बयान कई मायनों में खास है। दरअसल ये बयान उस समय आया है जब पाकिस्तान ने सीज फायर पर हामी भरी थी और फिर उसने ही सीज फायर का उल्लंघन भी किया। ऐसे में यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत को किसी बड़े देश की एडवाइस की जरूरत नहीं है। आज के समय में भारत इतना पावरफुल है कि इंटरनेशनल प्रेशर को वो हैंडल करना जानता है और ये भी जानता है कि कैसे इंटरनेशनल प्रेशर को क्रिएट करना है और वो प्रेशर अगर है तो उसे कैसे हैंडल करना है। वहीं दूसरी तरफ भारत साफ साफ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी आर्मी, हमारे इरादे बिल्कुल साफ हैं और वो ये कि आतंकवाद को सहा नहीं जाएगा, यानी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को भारत सरकार ने बड़ी ही सूझबूझ और दूरदर्शिता के साथ पूरी प्लानिंग करके लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। 9 आतंकी ठिकानों को खत्म करने के बाद 100 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया गया। इस ऑपरेशन में अब तक ना ही किसी सैन्य इमारत को, ना ही किसी रहवासी इलाके को टारगेट किया गया, ना ही किसी पाकिस्तान की जनता को टारगेट किया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जानबूझकर भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान के कई इलाके शामिल हैं। हालांकि भारत ने इन सभी हमलों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया है और पाकिस्तान की हर नापाक हरकतों को नाकाम भी किया है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत के 3 मकसद पूरे हुए हैं। पहला, सैन्य मकसद, ये कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया, पाक को उसके ही घर में घुसकर मारा, उसके कई आतंकी ठिकानों को मरकज समेत तबाह कर दिया। 7 मई की स्ट्राइक में जैश को भारी नुकसान हुआ। बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद जैसे कैंप जड़ से तबाह कर दिए गए। दूसरा राजनीतिक मकसद भी पूरा हुआ, सिंधु जल संधि को स्थगित करके। जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं हो जाता तब तक ये स्थगित रहेगी। तीसरा मकसद ये चाइना आइटम को भी खिलौना साबित किया, जिससे एक पंथ 2 काज हुए। भारत ने पाकिस्तान के साथ चाइना को भी सबक सिखाया, जो सशक्त भारत को संदेश देता है। इधर केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मामले में अब चुप्पी तोड़ी है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने पीसी में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत की ताकत क्या है। भारतीय सेना ने पहलगाम का बदला ले लिया और राफेल से हमला हुआ और सभी की सुरक्षित वापसी भी हुई। इस ऑपरेशन के जरिए हमने दिखाया कि कैसे हम अपने दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने सभी लक्ष्य हासिल किए। हमने नूर खान एयरबेस को नुकसान पहुंचाया तो पाकिस्तान हमारे हमले को रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। पहली बार विश्व में किसी देश ने किसी परमाणु संपन्न देश को उसके अंदर घर घुसकर मार तबाह किया। ये कार्य हमारी सेना ने कर दिखाया। देश का एक नागरिक सुरक्षा बलों का धन्यवाद करता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।